यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। विवेक चूड़ामणि में त्वम पदार्थ माने आत्म तत्व में, इसका शोधन चल रहा है। वेदांत में तीन ही तो बात है कुल। आत्म तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है और दोनों की एकता क्या है। बाकी सब इसी की कॉरोलरी और व्याख्या है। तो 75% काम ये त्वम पदार्थ का, आत्मा का स्वरूप जानने में होता है और 20% काम ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक अनुसंधान होने से होता है। और नारायण 5% में दोनों की एकता है। सारा समय इन्हीं चीजों में लगता है। तो जब हम अपने आप को ही पहले ठीक ठीक नहीं जानते तो परमात्मा को भी क्या जानेंगे और दोनों की एकता को भी क्या जानेंगे। तो अभी तक जो बताया भगवान शंकराचार्य ने, वो बताया कि ये आत्मा जो है वो चैतन्य को बोलते हैं और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी के रूप में विद्यमान है पहले से ही, इसे कोई बनाना नहीं है। दूसरी बात ये बताई कि ये तीनों शरीर जो हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का भी यही साक्षी है। अब ये बने कैसे, ये समस्या जरूर सामने आती है। तो इसका भी संक्षेप से तो उत्तर दिया था कि माया के द्वारा इनकी उपस्थापना हुई है और माया के दो हिस्से हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। तो आवरण तो ये छिपा देती है, आवरण माने ढकना, और जो चीज नहीं है उसको दिखा देती है। जो चीज जो नहीं है उसको दिखा देती है। जैसे उसको विक्षेप बोलते हैं। वैसे कॉमन पार्लेंस में विक्षेप माने चंचलता को बोलते हैं, मन का बहुत विक्षेप है। लेकिन यहां विक्षेप का अर्थ है प्रोजेक्शन, उत्पन्न कर देना, दिखा देना। जो चीज नहीं है वो चीज वहां दिखा देना। अब स्वप्न कहां से आ जाता है नारायण, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। अच्छे भले सो रहे थे, कुछ भी बड़ी गहरी नींद में थे, एकदम जग गए, सारी दुनिया उपस्थित हो गई। यही प्रोजेक्शन है, यही विक्षेप है। तो जागृत
का संसार विक्षेपित करती है माया, स्वप्न का संसार विक्षेपित करती है माया, सुषुप्ति का संसार विक्षेपित करती है माया। स्थूल शरीर जागृत शरीर में, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर ये भी माया ही विक्षेपित कर रही है, और स्वप्नावस्था में स्वाप्निक शरीर ये भी माया विक्षेपित कर रही है, और अज्ञान रूप जो शरीर है सुषुप्ति में वो भी माया ही विक्षेपित कर रही है। तो माया के ऊपर सब कुछ डाल दो ना, अपने ऊपर मत उठो। अच्छा बोले कि नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये माया ने विक्षेप किया है, तो ये भी शास्त्रीय बात है। तो पूर्व जन्म में आप करता तो थे ना, अगर करता न होते तो पहले जन्मों के संस्कार के अनुसार कैसे होते? अच्छा, अब भोगता हो कि नहीं हो? पहले किया है और अब भोग रहे हैं। तो वर्तमान में तो हम भोगता हैं और भूतपूर्व करता है। तो क्या वास्तव में मैं करता भोगता ही हूं? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचान लो। ये कर्ता भोक्ता जो है ये है, माया के अंतर्गत है ये भी, लेकिन कौन है और तुम वो नहीं हो, इस बात को अच्छी तरह से पहचान लो। कौन है कर्ता भोक्ता? तो अब नाम तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। वो महाराज श्री बोलते हैं ना कि कह मुकरे हैं ये वेदांती लोग जो हैं, हाँ। बोले ना हम नहीं है, फलाना है। अरे तो अपनी व्याधा दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो भाई? हम नहीं है, फलाना है, माया है, ईश्वर है, कर्म है, प्रारब्ध है। तो अपने पे से बला टाल रहे हैं ना। तो बला टालने के लिए ये बोल रहे हैं या वास्तव में ऐसा ही है कि हम वैसे हैं ही नहीं? तो बला टालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपना शुद्ध स्वरूप पहचानवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कोई नहीं कह सकता है नारायण कि माया क्या कर रही है और क्या करेगी। ये तो जब कुछ हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो माया ने किया। होने से पहले माया का पता नहीं चलता। कार्यानुमेया ये आया ही था कि ये माया जो है ये कार्य को देख करके इसका अनुमान होता है। पहले कार्य दिखाई पड़ता है, फिर उसके कारण के रूप में हम माया की बात सोचते हैं। तो नारायण ये जो आत्मा है, अब इसमें 3 समस्याएं जो इसकी हैं वो ये हैं कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं सकता, और जितना मैं भोगना चाहता हूं उतना भोग नहीं सकता, और जितना मैं जानना चाहता हूं उतना मैं जान नहीं सकता। ये मुख्यतः 3 समस्याएं, यही बंधन है। अगर सबको ऐसा हो जाए कि चाहे जितना करो और चाहे जितना भोग और चाहे जितना जानो, तो फिर मोक्ष पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसी को तो मोक्ष बोलते हैं, और क्या है कि कोई बंधन ही नहीं है, न करने का, न भोगने का, न जानने का। तो ये 3 ही मुख्य बात है। तो मुख्य बात ये 3 क्यों है, 4 क्यों नहीं है? बोले भाई आत्मा सत है, चित्त है और आनंद है। तो सत के अंतर कर्म करने की बात आती, कर्ता करण कर्म की जो त्रिपुटी बनती है वो सत में बनती है, और चित्त में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी बनती है, तब कोई ज्ञान होता है। और आनंद में भोक्ता भोग और भोग्य ये त्रिपुटी बनती है, तब भोग होता है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। तो जब हम अपने को सतचित और आनंद नहीं जानते हैं तो इन्हीं त्रिपुटियों में से किसी एक को मानने लगते हैं। कर्ता करण कर्म, तो बोले मैं करता हूं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, बोले मैं ज्ञाता हूं। भोक्ता भोग भोग्य, बोले मैं भोगता हूं।
अब यह को तो मैं बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉमन सेंस से ही ये खिलाफ बात पड़ती है। तो इसलिए कर्ता को मैं अपना स्वरूप मान लेता हूं, भोक्ता को अपना स्वरूप मान लेता हूं और ज्ञाता को अपना स्वरूप मान लेता हूं। अब ये बताना चाहते हैं कि असल में ये तीनों जो है, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ये हमारे वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जिनके स्वरूप हैं उनको पहचान लो और अपने को उनसे अलग जान लो। देखो, आत्मा किसी से अलग नहीं हो सकता है। आकाश को आप किसी चीज से अलग कर सकते हो? आकाश के अंदर तो सभी कुछ है, तो आत्मा को तो किसी से अलग कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीजों को आकाश से अलग कर सकते हो क्या? वो भी नहीं कर सकते हो। न आकाश किसी से अलग हो सकता है और न वस्तुएं आकाश से अलग हो सकती हैं। तो फिर ये अलग करना क्या है? अरे बोले, धरती को धरती समझ लो, पानी को पानी समझ लो, आकाश को आकाश समझ लो। जिसका जो स्वरूप है उसको वैसा ही समझ लो, बस यही अलगाव करना है। तो आत्मा अपनी जगह रहेगा और ये जितने शरीर हैं, कोश हैं, ये सब अपनी जगह रहेंगे। इनके जो धर्म है वो अपनी जगह रहेंगे। लेकिन आकाश की तरीके से जो आत्मदेव है कि सब में रहते हुए और किसी से छूते ही नहीं है, असंग है। जो असंग है उसको काहे का बंधन है? तो हम तो संगवान हो जाते हैं, इसलिए हमको बंधन मालूम पड़ता है। किसी ने जरा सी टेढ़ी निगाह करके देख ली, और 10 साल से हमारे साथ था, आज टेढ़ी निगाह देख रहा। अरे उसकी अपनी आंख है, टेढ़ी देखे सीधी देखे तो 10 साल का हम जो है प्रतिफल चाहते हैं कि ये कभी टेढ़ी निगाह से देखे नहीं। अरे तुम असंग हो जा रहे, तुम किसी से को छूते ही नहीं हो। अगर जितना जितना अपने असंग स्वरूप का चिंतन होगा, उतना ही उतना हम दुख प्रूफ होते चले जाएंगे और सुख प्रूफ भी हो जाएंगे। सुख भी हमको खींच नहीं सकता, दुख हमको बांध नहीं सकता और कर्म हमको प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो असंग है। ये बात अच्छी नहीं लगती है लोगों को, असंगता जो है। इसीलिए लोग कहते हैं नहीं, ये हमारा वेदांत से काम नहीं बनता, हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो संगवान हो, जो हमारे से चिपके और जिससे हम उससे चिपके। अब भाई अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हमारे जानने पहचानने से तो किसी को कुछ होता नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी। आकाश को आप संगवान समझने लगो तो आकाश संगवान थोड़ी हो जाएगा। बस तो ज्ञान में यही खास बात है कि वो अपने नहीं आरोपित करते हैं, वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझने की प्रयत्न रहता है। तो दृष्टांत देते हैं, आज का जो प्रसंग है वो यही बताने के लिए है कि शरीर में जो जो क्रियाएं हो रही हैं, वो जिस जिस की जो क्रिया है उसको वहां वहां समझ लो और आत्मा में से ये भ्रम निकाल दो कि ये क्रियाएं मैं कर रहा हूं या ये फल जो है मैं भोग रहा हूं या ये ज्ञान मुझे हो रहा है। इसी को पंचकोश विवेक बोलते हैं। मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम् तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। मूंज में से जैसे सींक निकालते हैं, इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच है, इसमें से अपने असंग और निष्क्रिय आत्मा को अलग कर लो। अलग कर लो माने अलग जान लो, ये जानना ही करना है। और अलग निकाल करके विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम, और फिर ये जानो कि ये सब मरेंगे तो इसी आत्मा में जाकर के लीन होंगे।
अरे पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों के चारों यदि मरेंगे तो आकाश में ही तो लीन होंगे, आकाश में ही रह रहे हैं और आकाश में से उत्पन्न हुए हैं। तो ये आत्मा में से ये पांचों कोश की प्रतीति हो रही है आत्मा में, और फिर जब हमने अलग समझ लिया आत्मा को तो मरे बराबर ही हो गए हो। अब वो लीन भी होंगे, समाधि लगा लो मान लो तो लीन हो जाएंगे, लेकिन आकाश थोड़ी लीन हो जाएगा, आत्मा थोड़ी लीन हो जाएगा। तो बाकी सब लीन होंगे, इसी में जाकर के लीन होंगे। तो मैं तो वो हूं जिसमें सब रहता है, जो सब में रहता है और जो सबसे असंग है। यत्र आत्मना तिष्ठति, जो ऐसा जानकर के अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यह स मुक्तः, बस वो मुक्ति है, उसे और कुछ करना नहीं। अब इसकी प्रक्रिया ये कोशों की प्रारंभ करते हैं। सबसे समस्या जो है वो स्थूल वस्तु की, शरीर की है। ये भगवान शंकराचार्य ने भी इसको स्वीकार किया है अध्यास भाष्य में। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार जो होता है ये मैं को मेरे के साथ मिला के और मेरे को मैं के साथ मिला करके बस तभी लोक व्यवहार होता है, और ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक माने हमने आपने बनाया नहीं है, ये सृष्टि में अपने आप मालूम पड़ने लगता है। समझ लो सबको अनुभव है, घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहला उसका अनुभव क्या होता है? किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ अपने शरीर को पहचानता। ये भी नहीं पहचानता कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, बस ये कुछ है, यही मैं हूं। ये उसे बेसिक ज्ञान शुरू से ही रहता है। इसीलिए तत्वज्ञान होने पर भी ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है जिंदगी रहते रहते कि ये शरीर जो है ये है तो सही भाई, और जिसका बाद में फिर उसमें ज्ञान हो जाता है कि लड़के का ये है और लड़की का ये है, तो ये भी ज्ञान बना रहता है। तत्वज्ञान क्या करता है कि इस ज्ञान को बाधित रखता, मूर्छित रखता है। बाधित का अर्थ है मूर्छित, उठ करके परेशान नहीं करता है। जवानी में तो नारायण ये सब परेशान करता है, क्या करें इस शरीर को, आसमान में कूदें कि जमीन में घुस जाए, उखाड़ पछाड़। तो तत्वज्ञान ये करता है कि पड़े रहो। जैसे वो विंध्याचल खड़ा हुआ ना रास्ते में, अगस्त ऋषि ने कहा बैठ जाओ, और जब तक मैं कहूं नहीं तब तक बैठे रहना, अभी तक बैठा है। ऐसा पुराणों में कथा है। तो इसी को बाधित होना कहते हैं, मूर्छित हो जाना। वो कोई परेशानी नहीं खड़ा करता। अच्छा, इसके बाद दूसरा अनुभव क्या होता है बच्चे का? पहले तो ये अनुभव होता है शरीर का, दूसरा अनुभव होता है उसके माता का। ये माँ है ये तो नहीं जानता वो, लेकिन जब भूख लगती है तो ये मुझे पोषण देती है, बस इतना जानता है, उसी से जाकर चिपटेगा ना। बाद में तो फिर धीरे 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 सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। ये बेसिक तो ये जो है ये तो नैसर्गिक है, और बाकी जितने ज्ञान है ये सब आरोपित है। वो पिता को भी नहीं पहचानता। माता जी जिसको बता देती हैं कि ये तेरा पिता है, उसी को पिता मानने लगता है। अरे अब तो बच्चे मां को भी नहीं पहचानते, अस्पताल में बदल दिए जाते हैं। तो है कोई और किसी का संतान हो जाती है। सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन जो होता है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को कहते हैं कि क्या ये शरीर
आत्मा हो सकता है? एक बात और देखो, ये जो विचार करने वाला है, इसको अभी आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है? विचार काल में अभी तो इसको ज्ञान है नहीं। ज्ञान होता तो विचार करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये उसे तो मालूम नहीं है कि आत्मा क्या है, बस नाम सुना है। तो कहते हैं शास्त्र में जिसको आत्मा कहा गया है उसके लक्षण क्या इस स्थूल शरीर में घटते हैं? आत्मा तो न पैदा होता है, न मरता है, न घटता है, न यही तो सब सुना जाता है। और ये तो शरीर रात दिन घटना पड़ रहा है, ये तो पैदा भी हुआ है। देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशो चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीशराशिर नायम स्वयं भवितुर्मर्हति नित्य शुद्धः। ये अन्न तो, ये शरीर तो अन्न से पैदा हुआ है। माता पिता ने अन्न खाया, उससे हमारे शरीर बन गए, और अब हम अन्न खा रहे हैं तो इससे ये शरीर जिंदा है। अन्न खाना छोड़ दो नारायण, छांदोग्योपनिषद में कथा है, 15 दिन में ही बोल गया हो। और जैन धर्म वाले लोग जो है ये तो बहुत बहुत लंबा उपवास करते हैं, लेकिन जल पीते रहते हैं। और जब जल भी छोड़ दो तो एक दिन राम राम सत्य हो जाएंगे। तो ये अन्न से ही पैदा हुआ है, अन्न से ही जीवित है, और जाएगा कहां? अन्न में ही जाएगा। अन्न माने धरती। तो धरती से ही फ्रॉम डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। H.W. लॉन्गफेलो की कविता थी। बोले भाई ये आत्मा के लिए बात नहीं कही गई है कि तू धरती से डस्ट से पैदा हुआ है और डस्ट में ही चला जाएगा। ये आत्मा के लिए नहीं है। तो ये अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न में ही मरता है। तो अन्न तो ब्रह्म हो गया फिर, क्योंकि ब्रह्म का भी तो यही लक्षण है। ये संसार जिससे पैदा हुआ है और जिससे स्थित है और जिसमें जाके लीन हो जाता है वो ब्रह्म है। तो ये तो अन्न में सारा लक्षण घट गया। तो बोले कि अन्नम ब्रह्मो, ये भी तो श्रुति है। अन्नम बहुकुर्यात अन्नम न निंद्यात, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है। बोले ये अन्न भी वास्तव में है तो ब्रह्म ही, इसलिए इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे सामने आ जाए वैसा स्वीकार कर। और अन्नम बहुकुर्वी, तो अगर अन्न उपजाने का काम करते हो तो बहुत सा अन्न उत्पन्न करो। ज्यादा अन्न उपजाओगे तो ज्यादा लोग खाएंगे, भगवान की सृष्टि का काम चलेगा, सेवा होगी। तो ये हड्डी मांस चाम का ये जो पुतला है, इसमें तो नारायण कोई भी आत्मा का धर्म सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि नित्य शुद्ध बताया है, घटने बढ़ने से रहित बताया है। तो ये तो सब इसमें विपरीत लक्षण है, इसलिए ये आत्मा नहीं है। अब इतनी तो बहुत मोटी बात है कि आत्मा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हाँ जी ये आत्मा तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो शरीर ही हूं। अब ये मैं शब्द का जो अर्थ है वो आत्मा चूंकि उसने अभी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए कहता है कि मेरे से अलग कोई आत्मा नाम की चीज होगी, तो वो तो ये आत्मा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जो मैं है वो तो शरीर ही हूं नारायण। अब इसको क्या करोगे? तो थोड़े दुराग्रह तो छोड़ना पड़ेगा ना। पूर्वम जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो अनियत स्वभाव नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता। ये तो पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं था,
और मृतेरपि नायमस्ति, और जब ये मर जाएगा उसके बाद में ये नहीं रहेगा। दुनिया को देखते हैं मरते हुए। जाता है क्षणम क्षण गुणो, और ये क्षण क्षण जो है उत्पन्न हो रहा है प्रत्येक क्षण, और अनियत स्वभाव, इसका स्वभाव निश्चित नहीं है। कभी कोई चीज आ जाती है इसमें, कभी कुछ आ जाता है, और ये जड़ है और घट के समान दृश्य, घड़े के समान दिखता है। तो स्वात्मा कथम भवति, ये आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो सबका दृष्टा साक्षी बताया है, तो ये तो घड़े के समान अलग दिखता है, तो ये आत्मा कैसे हो सकता है? बोले नहीं जी, आत्मा तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तो ये शरीर ही हूं। तो इसको हर दफा काट देना चाहिए कि नहीं, जैसे शास्त्र आत्मा का वर्णन करता है, ऐसे ही शास्त्र ये भी कहता है कि तुम आत्मा हो। इसलिए अब ये कहना शुरू करो कि चूंकि आत्मा ऐसा नहीं है जैसा शरीर है, इसलिए मैं ऐसा नहीं हूं जैसा शरीर है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। बोले शरीर नहीं हूं तो जरा बोल के दिखाओ, चल के दिखाओ। अब ये सब कुतर्क कहना है। तो फिर तो कोई भी उपासक भी तो ये नहीं मानता है कि मैं शरीर हूं। अगर उपासक ये मानेगा कि मैं शरीर हूं, यही वाला स्थूल जो दिख रहा है, तो मरने के बाद तुम कहां जाओगे फिर? अपने इष्ट के लोग को कौन जाएगा? ये तो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। तो शरीर से तो भिन्न ही हूं, चाहे आप अपने को उपासक मानो, चाहे अपने आप को ज्ञान मार्ग में स्वीकार करो, शरीर तो मैं नहीं हूं। अब फिर सूक्ष्म शरीर पर बात आके अटकेगी, स्थूल की तो बात निपट गई ना। अच्छा, कर्मकांडी हो तो भी आप ये स्थूल शरीर नहीं हो, क्योंकि कर्म का फल तो मरने के बाद मिलेगा। अब मरने के बाद कुछ रहेगा तब ना उसको वो फल मिलेगा। तो यहां तो तुमने 50 लाख रुपए का कोई धर्म कार्य किया तो बेकार ही गया। तो उसका फल लेने के लिए तो कहीं ना कहीं मौजूद रहना चाहिए। तो ये सब स्वतंत्र रूप से विचार करो। एक श्लोक आपके पर्चे में नहीं है, लेकिन ये मैं इसमें है, मैं पढ़ता हूं। देहो अहमित्येव जडस्य बुद्धिर देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धी विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। कहते हैं जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, जाने झूठ न साच, उन्हें न झूठ से मतलब है न सच से मतलब है, बस खा लिया पी लिया सो लिए न रहे, इसी से जिनको मतलब है, तो वो तो कहते हैं मैं तो देह ही हूं। तो अब समझ लेना हम कौन सी कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो जो जड़ बुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि कुछ फुरफुराती नहीं है, नारायण, वो तो कहते हैं मैं देह हूं, और देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धी। और जो थोड़ा बहुत विचार करने वाले हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं लिखते हैं, वो कहते हैं नहीं, स्थूल शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं स्थूल शरीर से अलग जीव नाम की कोई चीज हूं। अभी मैंने बताया ना, कर्मकांडी हो तो भी जीव मानने को विवश है, उपासक हो तब भी जीव मानने को विवश है, नारायण, और अगर योगी हो तब भी जीव मानने को विवश है। वो जीव का शब्द का अर्थ आत्मा कर देते हैं। और वेदांती जो है वो जीव को अलग मानते हैं, और जीव का जो परमार्थ स्वरूप है उसको ब्रह्म मानते हैं। अभी बात आगे आएगी। तो जो विदुष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो अहम धी है यही जीव है। और जो महात्मा है विवेक विज्ञान से संपन्न, वो कहते हैं कि ब्रह्माहम इत्येव मे मति, मैं तो ब्रह्म ही हूं। तो ये 3 कक्षा में ढालना है। तो इस समय जो हम जड़ बुद्धि के अधिकारी हैं, तो इसलिए हम अपने को स्थूल शरीर मान रहे हैं। थोड़ा विचार करेंगे तो अपने को जीव मानने लगेंगे। यहां तक तो पहुंचो,
और जब जीव मानने लग जाओ तब फिर विचार करो कि इस जीव का क्या स्वरूप है भाई। कोई बिंदु है क्या शरीर में जिसको जीव बोलते हैं? क्या चीज है जीव? बिंदु मानने वाले हैं रामानुजादी जो हैं, ये अणु परमाणु वाले मतलब जीव मानते हैं। अणु के बराबर जीव होता है। कोई हृदय में मानते हैं, कोई यहां भ्रूमध्य में मानते हैं, कोई सहस्रार में मानते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, अणु के बराबर नहीं है, जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा है। हाथी में हाथी के बराबर, चींटी में चींटी के बराबर। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जीव जो है ये शरीर के भीतर भी है और शरीर के बाहर भी है। और वेदांती कहते हैं कि ये जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ब्रह्म है, उसमें सारे शरीर उसी में ही है, उसका कोई एक शरीर नहीं है। हो गया, ये स्थूल शरीर में नहीं हूं, इतनी बात इससे विचार से सिद्ध हुई। अब हुई कि नहीं हुई वो बात तो अलग है लेकिन विचार से सिद्ध हो गई। अब इसको कोश क्यों बोलते हैं, ये भी एक विचार की बात है। तो कोश शब्द का अर्थ वैसे तो होता है तिजोरी, जिसमें माल रखा जाता है। तिजोरी जिसको बोलते हैं। तो वो आत्मा रूपी जो हीरा है, ये 5 तिजोरी है, इन तिजोरियों में ये बंद है। एक तो ये इसका अर्थ है। और एक कोश का अर्थ होता है आवरक, ढकने वाला। जैसे इस समय एक आवरक, 2 आवरक, जितने कपड़े पहने हुए हो, और अंतिम आवरक ये खाल हो गई ना रहे, ये सब जो है आत्मा को माने मुझको ढक रहे हैं। तो यहां आवरक के अर्थ में ये कोश शब्द होता है। तो सबसे मोटा आवरक माने ढकने वाला, आत्मा को ढकने वाला ये स्थूल शरीर है। इसको अन्नमय कोश बोलते हैं क्योंकि ये अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से ही जीवित रहता है, अन्न में ही समाप्त होता है। यहां अन्नमय, मय जो है ये संस्कृत व्याकरण में इसको प्रत्यय बोलते हैं, जो धातु के पीछे लगते हैं, सफिक्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो प्रत्यय बोलते हैं उसे। तो ये मयक प्रत्यय जो है इसके 2 अर्थ होते हैं, एक विकार के अर्थ में होता है और एक प्राचुर्य, एबंडेंस। बोले ये तो हॉल तो प्रकाशमय हो रहा है। अरे प्रकाशमय से क्या मतलब? बोले यहां बहुत प्रकाश है, तो ये प्राचुर्य अर्थ में है, प्रकाशमय। और बोले कि घड़ा जो है वो मृणमय है, माने मिट्टी मिट्टी है, ये कहने का मतलब है? बोले नहीं, मिट्टी का विकार है, मिट्टी को एक नाम रूप दे दिया गया है, ये मिट्टी का विकार है। तो मयक के 2 अर्थ होते हैं, एक प्राचुर्य और एक विकार। तो ये जो कोशों में जो मय आएगा ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये सब जो है विकार के अर्थ में है, ये प्राचुर्य के अर्थ में नहीं है। तो अन्न का विकार स्थूल शरीर है, इसलिए इसको अन्नमय, और चूंकि ये आत्मा का आवरक है इसलिए कोश अन्नमय कोश बोलते हैं। अब इसका दूसरा आवरक बताते हैं, प्राणमय कोश। तो प्राणमय माने प्राण का विकार, और कोश माने ढक्कन। आत्मा का दूसरा ढक्कन है प्राणमय। तो प्राण किसको बोलते हैं? प्राण माने क्रिया शक्ति। एक तो ये सांस जो चलता है ना, देखो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो झिल्ली से ढका रहता है, तो उसके फेफड़े वहां नहीं चलते हैं। हार्ट तो चलना शुरू हो जाता है, लेकिन फेफड़े नहीं चलते हैं, क्योंकि फेफड़े चलेंगे तो वायु निकलेगी या भीतर आएगी, तो वहां तो वायु है ही नहीं, जा रहा है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, तो इसलिए उसमें से वो सांस नहीं ले सकता। तो भगवान ने यह व्यवस्था किया कि वहां फेफड़े चलते ही नहीं है।
और जब बाहर निकल के आता है तो बच्चे को रोना पड़ता है, और अगर नहीं रोता है कोई बच्चा तो उसे रुलाते हैं, और अगर फिर भी नहीं रोता है तो डॉक्टर या जो भी नर्स हो वो उसे पैर पकड़ के उल्टा लटका के या झटके देती है, तो उससे उसके फेफड़े जो है चालू हो जाते हैं और 100 बरस का होकर जिएगा तब तक चलते रहते। ईश्वर की रचना जो है इसको देख देख करके, तो अब कहते हैं कि जो क्रिया शक्ति है प्राणमय कोश, इसमें तो एक तो प्राण आएंगे, 5 प्राण जो बताए, प्राण अपान व्यान समान उदान, तो और दूसरे जो है कर्म करने के जो कर्मेंद्रियां हैं वो आएंगे। वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन का कुछ आधार होता है ना, तो कर्म से संबंधित जितनी चीजें उनको एक जगह कर दिया, इसका नाम है प्राणमय कोश। कर्मेन्द्रिय पंचभिरंचितोऽयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णः प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, इनको मिला करके प्राणमय कोश कहलाता है। और जिसके द्वारा, अच्छा ये रहता कहाँ है, तो बोले इसी स्थूल शरीर में जो अन्नमय कोश है ना, इसी को आधार बना करके ये रहता है। तो इसकी शक्ल कैसी है, तो बोले जैसे बाहर की ऐसे भीतर की है। सुरेश्वराचार्य जी ने तैत्तरीय वार्तिक में लिखा कि जैसे सांचा हो किसी चूहे का और उसमें आप तांबा डाल दो तो उसमें जो आकृति बनेगी तांबे की वो काई की बनेगी, चूहे की बनेगी। तो ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर जिस आकृति का है उसी आकृति का इसमें प्राणमय कोश है, अलग से कोई आकृति उसकी नहीं है। और प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु, और जितनी भी क्रियाएं शरीर की हो रही हैं वो इसी प्राणमय कोश के कारण हो रही हैं। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो गंता अगंता वायुवदन्तर्बहिरेश यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्ति इष्टमनिष्टम् स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। बोले ये तो भाई वायु का विकार है। वायु को बताया था ना आपको, गति को वायु बोलते हैं। तो प्राण का भी काम जो है यही है, वायु में गति का। तो कहते हैं ये तो वायु का विकार है, इसलिए विकारी होने के कारण ये शास्त्र में जिसको आत्मा कहा है वो ये नहीं हो सकता। कभी आता है, कभी बाहर निकलता है, कभी भीतर आता है, और ये कुछ जानता भी नहीं है, न इष्ट जानता है न अनिष्ट जानता है, ये तो मैकेनिकली चलता रहता है। तो उसमें लिखा है कि ये विचार चंद्रोदय, तो उसमें लिखा है कि ये प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। बोले क्यों? कि आदमी सो जाता है गहरी नींद में और खर्राटे भरता रहता है और प्राण चलता रहता है और चोर आके उसका सामान उठा के ले जाते हैं। अगर ये जो है चेतन होता, आत्मा होता, तो रोकता ना उसको कि मेरा सामान क्यों ले जा रहा है। तो इसके लिए तो कोई न इष्ट है न अनिष्ट, सारी दुनिया का प्रलय हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये परतंत्र है, फेफड़े चलते हैं तब सांस चलती है नारायण, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। और चूंकि शास्त्र कहता है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए मेरा ये स्वरूप नहीं हो सकता। इतनी बातें हर दफे सप्लाई करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है फिर मनोमय कोश। ये नाम तो सब जानते हैं और बड़ी एलिमेंट्री बातें हैं,
लेकिन फिर भी बार बार इनको सोचने से पाठ पक्का होता है और कोई ना कोई नई बात तो निकलती ही है उसमें। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयास तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृंभते यह। अब आए न तो पूरी क्रिया शक्ति है और न पूरी ज्ञान शक्ति है, बीच की स्थिति, इसी को मनोमय कोश कहते हैं। ये मन का विकार है। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि एक तो मन है और एक ज्ञानेन्द्रियां हैं। ज्ञानेन्द्रियों से तो बाहर का ही ज्ञान होता है ना, और अगर मन न लगा हुआ हो ज्ञान इंद्रियों के साथ में तो कोई इंद्रिय अपना काम नहीं कर सकते। अरे बोले भाई चाबी कहां, चाबी कहां, चाबी कहां? सामने ही पड़ी हुई है चाबी और नहीं दिखाई पड़ रही है। तो बोले रखी तो ये चाबी। और मैं कुछ सोच रहा था उस समय, मेरा मन कहीं दूसरी जगह था। ये उपनिषद में मूल श्रुति ही है कि मेरा मन कहीं था इसलिए मैंने देखा नहीं, मेरा मन कहीं था इसलिए मैंने सुना नहीं। सत्संग में तो प्राय ही होता है घर की बाहर की बात सोचते रहते हैं तो वक्ता ने क्या कहा तो आधा पर्दा ही सुन पाते हैं। तो मन जो है इसको साधारण करण बोलते हैं ज्ञान में, और इंद्रियों को असाधारण करण कहा है। रूप के विषय में आंख असाधारण है, बिना आंख के आप रूप नहीं देख सकते, लेकिन आंख भी हो और उसके साथ मन न हो तब भी आप रूप नहीं देख सकते। इसलिए मन जो है वो साधारण करण है और आंख जो है वो असाधारण करण है। इसी तरह से मन साधारण करण है और कान शब्द के विषय में असाधारण करण। तो ये पांचों विषयों के संबंध में जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो तो सब असाधारण करण है और मन उनके साथ सब में साधारण। अब ये डॉक्टर लोग जो हैं, जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो ये इंद्रियां भी फिर उनकी काम नहीं करती ढंग से, क्योंकि मन स्वस्थ रहना चाहिए तभी ये इंद्रियां भी स्वस्थ रहती हैं। और मन अस्वस्थ होता है वासनाओं के कारण। आपके मन की कोई बात ना हो या उससे विपरीत हो जाए तो एकदम खेल जाता है मनुष्य, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए वेदांत का और साइंस का कोई विरोध नहीं है। साइंस का काम तो ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं इनमें कोई रोग आ गया हो तो ठीक कर देगा, लेकिन मन में कोई दोष आ गया हो तो उसको साइंस तो ठीक नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा दवा देकर सुला देगा आपको या जो है वो बिजली के झटके देते हैं ना, झटके का मतलब सिर्फ इतना होता है कहीं कोई चीज अटक रही हो तो निकल जाए, लेकिन वो तो और खराब ही हो जाता है उससे, फिर ठीक होता ही नहीं है। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में महाराज श्री का तो वो श्लोक बोलते थे कि कोशानामपि कोशम, ये कोशों का कोश तो तुम्हारा हृदय है, अगर ये खराब हो गया और बाकी शरीर सारा शरीर आपका ठीक है नारायण तो सब कुछ बेकार है। इसलिए किसी भी सूरत में अपने मन को अस्वस्थ मत होने दीजिए। इसका एक ही इलाज है कि इसको परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। अब परमात्मा तो देखा नहीं है नारायण, तो दो ही चीज है परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव या तो शास्त्र है और या तो जो महात्मा है वो है। तो अगर शास्त्र और महात्माओं में चित्त लगता है तो आप स्वस्थ रहोगे ना। लेकिन वहां भी चूंकि सकामता हो जाती है, हमारा ये काम बन जाए, महाराज हमारे सिर पर हाथ धर दो जबरदस्ती हाथ पकड़ के सिर पर धरवाते हैं ना, तो ऐसे जबरदस्ती कोई आशीर्वाद थोड़ी निकलता है तो वो फिर वो भी अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि जब वेग आता है कामना का तो रोक नहीं पाते।
तो कहते हैं कि ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। नहीं अस्त्यविद्या मनसोतिरिक्ता मनो हि विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभतेस्मिन् सकलम विजृंभते। बस मन ही कील है सारे संसार की। और शंकराचार्य भगवान लिख रहे हैं कि मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। उसके तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम। अगर मन नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया। मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्प्यते। मन से ही बंधन है और मन से ही मोक्ष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये दूसरी श्रुति है, उसी का अनुवाद यहां भाष्यकार ने कर दिया है। एक लक्षण इसका और है मन का कि ये राग उत्पन्न करता है। यानी ये जो हमें सुख अनुभव होता है ना, सुख, ये किस लेवल पे होता है? वो इंद्रियों के लेवल पे नहीं होता है। इंद्रियों के लेवल पे तो सिर्फ सेंसेशन होती है। वो सेंसेशन जाकर के जब मन में पहुंचता है तो वहां अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण वहां पर डिस्टर्बेंस होता है सारा। तो अगर सुख बुद्धि से वो ग्रहण की गई वस्तु, तो फिर कहेगा इसको दोबारा भोगें, ये फिर मिले, इतनी क्यों मिले, इससे ज्यादा क्यों ना मिले ना। इसी को राग बोलते हैं। रंजनात रागा। राग माने होता है मन का रंग जाना। तो सुख से ही आदमी प्रेम करता है, दुख से तो किसी का अंतःकरण रंगता है नहीं। तो इसलिए मन से ये राग की कल्पना होती है। और राग जब उसमें कोई प्रतिबंध आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो जिस वजह से वो रुकावट आ रही है उससे द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष, राग और द्वेष, बस राग द्वेष हुए तो फिर अभिनिवेश। अभिनिवेश माने अभिमाने विशेष रूप से, और निवेश माने घुस जाना। और पहले जब छोटे थे ना तो बच्चों की आदत होती है कि सिनेमाओं में या जो कोई भी शो हो उसमें घुसने की, बिना टिकट घुसने का होता है। और रोकने वाले रोकते भी हैं, तो फिर गोल बना के घुसते हैं। एक आदमी को तो रोक देंगे, 10-20 लड़के इकट्ठे हो गए और धक्का मार के घुस गए। बोले तमाशा तो हमें घुस के ही देखना है ना रहा है। तो इसी को बोलते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश वाले जबरदस्ती घुस गए। वैसे अभिनिवेश को साधारण अर्थों में मृत्यु का भय बोलते हैं, मगर मृत्यु का भय इसीलिए है ना कि इस शरीर में अभिनिवेश हो गया है। बोले इस शरीर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अरे जाने कितने शरीर छूटे और आगे कितने शरीर छूटेंगे, नारायण ये भी छूटेगा। तो काहे लिए अभिनिवेश करते हैं? इसीलिए डर लगता है। तो इसमें राग और द्वेष ये मन से दोनों होते हैं। इसलिए भाई ये आत्मा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है। तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजो गुणैर् मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। अच्छा, कहीं ये भी पढ़ा है आपने कि अंतःकरण शुद्ध हो, ये शब्द तो पढ़ा है। मन शुद्ध हो, ये भी पढ़ा है। बुद्धि शुद्ध हो, ये ज्ञान कांड में तो सुनने को मिलता है, बाकी और किसी कांड में ये सुनने को नहीं मिलता है। भक्ति कांड में तो मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। योग कांड में चित्त शुद्ध हो।
वैसे ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 नाम ही हैं और इन सब का वाच्य जो है एक ही है, अंतःकरण। अंतःकरण के ये फंक्शनल नेम्स हैं। जिस समय जो काम करता है अंतःकरण, उसका वो वही नाम पड़ जाता है। जब मनन करता है तो उसका नाम मन हो जाता है, जब निश्चय करता है तो उसी का नाम बुद्धि हो जाता है, जब चिंतन करता है तो उसी का नाम चित्त हो जाता है, और जब इनमें से किसी का भी अहम रूप से स्वीकृति करता है तो उसी का नाम अहंकार होता है ये सब एक अंतःकरण की माया ही। तो नारायण अंतःकरण कुछ भी करे, आत्मा का तो ये दृश्य है, इसलिए ये शास्त्र में जिसको आत्मा बताया है वो ये अंतःकरण तो नहीं हो सकता। और चूंकि शास्त्र ये भी कहता है कि तुम आत्मा हो, इसलिए मैं अंतःकरण नहीं हूं। तो मेरा अंतःकरण होगा। अब मेरा अंतःकरण कैसे मानते हैं? जैसे हम यहां कह रहे हैं कि हमारे कमरे में रख दो, तो हमारा कौन सा कमरा है भैया? जिस कमरे में रहने लगो उसी का नाम हमारा कमरा हो जाता है। तो इस समय इस शरीर में रह रहे हैं तो ये हमारा शरीर है, बस इतना ही व्यावहारिक है ये। और अगर वास्तव में इसको मान लेंगे कि ये हमारा है तो वो तो फिर दुख का ही हेतु होगा। ये वेदांत या वेदांत का साधन, उसको इतना कड़ा या कठिन नहीं बना देना चाहिए। महाराष्ट्र के शब्द बोल रहा हूं मैं, कि वो प्रैक्टिकल में बात आ ही ना पावे। अब जहां वैराग्य की बात होगी तो कह देंगे ब्रह्मलोक के सुख को भी छोड़ो तब जाकर ये वेदांत आएगा। अरे ब्रह्मलोक तो देखा ही नहीं है, तो साधारण साधारण बात करो ना। वेदांत किसी तरह से पकड़ में आ जाए, इसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, न कि ऐसी पाबंदियां लगा दी जाए। अब बोले कि अंतःकरण तो रहेगा ही। अरे वो रहेगा तो सही, लेकिन रहा है उसे हम अपना ना बोले, अपना ना माने, बोले भले ही लेकिन अपना माने नहीं। कहां से लाए इस अंतःकरण को? बोले हम अपने पुराने कर्मों के संस्कारों से लाए हैं। तो महाराज जी शायद कल परसों की टेप में ही बोल रहे थे। बोले भैया जो जो देख के आए हैं उनकी बात हाँ में हाँ करते चलो। कहते हैं नरक में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है, तो देख देख के आए होंगे वो। काहे लिए उनको कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ करते जाओ, हाँ मैं ठीक है तुम देख के आए हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन भीतर से क्यों स्वीकार करते हो कि हम एक दिन नरक में जाएंगे, हमें स्वर्ग जाना है? आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो नारायण। इसी बात को वेदांत बार बार कहता है। अब शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।